हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 29 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। श्री राधा कृष्ण रास लीला देखने को मिल रही है, उनकी प्यारी प्यारी बातें और उनके प्रेम की सीमाएं, जो कि कोई सीमा है ही नहीं, वो सब देखने को मिल रहा है आप कि देखें यार ना, कृष्णा जी तो प्रेम करते ही करते थे राधा राधा जी जी से, का प्रेम लेकिन राधा जी का भी प्रेम बहुत ज़्यादा है कृष्णा जी से। अधिक है भाई। कि मोहसिन भाई, आप देख नहीं सकते, कि आप तुलना नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा और आप प्रेम करता देखें है। ना कि कृष्णा जी ने किस तरह समझाने का प्रयास किया राधा जी को, और जब उन्होंने बताया कि मुझे हर व्यक्ति में आप ही दिखती हैं दिखती हैं। और केवल इस पूरे जहाँ में है ही सिर्फ आप और मैं, राधा और कृष्ण। उन्होंने उन्होंने कहा हम कहा दोनों के अलावा एक और चीज़ भी है। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा हम दोनों के दरमियान प्रेम। प्रेम। तो गाइस अब देखते हैं कि इस पार्ट में हमें क्या देखने को बिल्कुल। मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। आज हम फिर हार गए राधा। आज हम फिर आ रही है। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भगवान भी हाय हारते हैं। हाय 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 हैवी। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा। प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, बिल्कुल वीरान हो जाएगा। वीरान। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। ये कौन है मोहसिन भाई। प्रेम पुजारी राधा रानी। आहा, क्या बात है। प्रेम की जमुना, प्रेम की मुरली। प्रेम ही कृष्ण। आहा आहा, प्रेम के राधे, प्रेम के कृष्ण। ये अनुरागी। प्रेम की कृष्ण। जय जयकार रे मन। प्रेम जगत का सार। वेरी नाइस यार। अच्छा, तो देवी देवकी ने ऐसा कहा कि उसका छोटा अनपढ़ ही अच्छा है। वो गैया चराएगा और मुरली बजाएगा। जी गुरुदेव, ऐसा ही कहा उन्होंने। वाह 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 वाह, कैसी गूढ़ बात कहती उन्होंने। आप इसका अर्थ समझे? गुरुदेव,
इसमें गूढ़ क्या है वो तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे विचार में हर प्राणी को अपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार ही कर्म करना शोभा देता है। इसी तर्क से मैं समझता हूं कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को अपने वंश, अपने देश की ओर अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर वही काम करना चाहिए जिससे एक राजकुमार का उत्तरदायित्व पूरा हो। हाँ, ये भी ठीक ही है, परंतु श्री कृष्ण केवल राजकुमार ही नहीं, कुछ और भी है। कुछ और भी हैं। आप उनके उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं? अक्रूर जी, जो विद्या, जो ज्ञान आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो सब मुरली की धुन में छुपा हुआ है। क्या बात है यार, सही बात। उसी के स्वरों में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राग है और सृष्टि की प्रलय भी उसी के सुरों में छुपी है। उसी मुरली के सुरों के उतार चढ़ाव से इस सारी सृष्टि का संतुलन भी होता है और उसी में वैराग्य के स्वर भी बोलते हैं। और जब कभी क्लींग रूपी काम बीज के स्वर उसमें गूंजने लगते हैं तो ये सारा संसार प्रेम के गहरे सागर में डूब जाता है और चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम लहराता है। और उसी प्रेम सागर में से भक्ति के द्वीप उभरने लगते हैं। कितनी प्यारी बात है यार। सो अक्रूर जी, मुरली बजाने के काम को इतना छोटा मत समझो। मेरी दृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, परंतु केवल उनके लिए जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने कर्म से संन्यास ले लिया है। परंतु जो कर्मयोगी हैं, जिन्हें साधारण जनता के दुख सुख की चिंता करनी है, वो एक आतताई के अत्याचार और उसके व्यभिचार से मानव समाज की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनका धर्म ये आज्ञा नहीं देता कि वो एक काल्पनिक विश्वास का सहारा लेकर इस प्रकार अकर्मण्य होकर केवल हाथ पर हाथ धरे अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करते रहे। हाँ अक्रूर जी, ये भी ठीक है जो आप कहते हैं। कर्म योगी का यही धर्म है, परंतु आपके और हमारी बात में केवल इतना ही अंतर है कि आप जैसा कर्म योगी हर बात को केवल मनुष्य की दृष्टि से ही देखता है और केवल मनुष्य की शक्ति पर भरोसा रखकर अपना कर्म निर्धारित करता है। बिल्कुल। परंतु हम जैसे भक्त केवल उसकी शक्ति पर भरोसा रखकर कर्म करते हैं, जो मनुष्य को भी शक्ति देता है। हम कर्म तो करते हैं, परंतु अपने कर्म की अति शीघ्र सफलता के लिए इस तरह बेचैन नहीं होते। बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कर्म अवश्य सफल होगा, परंतु जब ठीक समय आएगा। पर वो ठीक समय कब आएगा गुरुदेव? मुझे तो समय हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, मैं समझता हूं कि दोनों राजकुमार अब किशोरावस्था में हैं। अब उन्हें कंस से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं कि आप ही वसुदेव जी को आदेश दे सकते हैं कि अब राजकुमारों का समय यूं गैया चराने में बर्बाद न किया जाए। उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा गुरु जी, ये समय तो उनकी प्रेम लीला का है। प्रेम लीला का है। हाँ, परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मानव को ये सिखाना है कि प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। केवल राजनीति जीवन को पूरा नहीं करती, ना ही वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम। प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। प्रेम से भक्ति का रास्ता शुरू हो श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। वो इस अवतारी जीवन में
मनुष्य को पूर्ण मानव बनना सिखाएंगे। समय आने पर वो आपकी राजनीति भी मानव को सिखाएंगे, युद्ध करना भी सिखाएंगे, शत्रु का संहार करना भी सिखाएंगे। निर्माण और संहार दोनों लीलाएं करेंगे। वो मानव को अपने कर्तव्य और धर्म के लिए मरना भी सिखाएंगे, शान से जीना भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे और ऐश्वर्य का भोग भी सिखाएंगे। क्या बात है वो यार। मानव को ये भी सिखाएंगे कि जीना एक कला है, कला है। और कला में सौंदर्य होता है। हाँ, सो जीवन सुंदर बनाने के लिए वो प्रेम करना भी सिखाएंगे। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, परंतु आज की राजनीति ये कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें। उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, आने वाला है। परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाय 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 हाय, क्या बात। विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। तो गाइज यहाँ खत्म हुई ये एपिसोड। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग आप था, देखें बहुत ना कमाल तलवार का था मोहसिन के भाई। गुरुदेव जी से किस प्रकार की बातें जानने को मिली है। वो तो हर चीज को ज्ञान रखते हैं यार अक्रूर जी आए हैं ना जब वासुदेव और देवकी जी के पास से, तो जब देवकी जी और वासुदेव ने उनको अपना फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि मेरा छोटा गैया ही चुराएगा और मेरा छोटा अनपढ़ ही ठीक है, मुरली ही बजाएगा। तब वो आकर अब गुरुजी को बता रहे हैं और गुरुजी आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुरली बजाने को कोई साधारण काम मत समझो, मुरली बजाने में ही सबका कल्याण है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पूर्ण अवतारित होकर आए हैं, तो वो उनकी अभी प्रेम लीला का समय है। वो प्रेम की लीला शुरू आरंभ नहीं हुई, बात बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। वो टाइम जल्दी ही आने वाला है। और उन्होंने कहा कि वो सब कुछ सिखाएंगे, कि जैसे कि हर काम प्रेम करना भी सिखाएंगे, उसके बाद ढंग से जीना भी सिखाएंगे, उन्होंने बताया ना कि अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाएंगे, और ये सारे कार्य प्रेम के थ्रू ही और हो वो सकते ये हैं। बताएंगे कि सृष्टि का जो उद्धार है, जो उसका मतलब कि मीनिंग है, वो प्रेम ही है। मतलब कि किसी को जीतना, किसी को हारना, किसी को खुश रखना, हर चीज़, किसी से लड़ना, किसी से हार जाना, हर चीज़ जो है वो प्रेम पे ही निर्मित है। कि वो प्यार की ज़ुबान सिखाएंगे। हालांकि बात अक्रूर जी पूछने ये गए थे कि क्या मैं उनको शिक्षा का समय हो गया, क्योंकि अगर तीनों शक्तियां तब भी मैंने यही कहा था। हाँ, मामा कंस, बाकासुर वगैरह की, तो बानासुर और वो जरासंध, ये उन्होंने कहा इस जैसी शक्तियां तो संसार का विनाश कर रही हैं। उन्होंने कहा जल्द ही समय आएगा। उन्होंने कहा कब आएगा? विनाश का समय करीब ही उन्होंने है। कहा कि आने वाला है। अभी उनकी प्रेम लीला का समय है, और प्रेम लीला जैसे ही समाप्त होनी है तब मामा कंस की हैप्पी बर्थडे टू यू होनी है गाइस, उसके अत्याचारों का अंत तो होना। गाइस ये पार्ट देखने का मज़ा आ गया, क्योंकि हमें इसमें ये जानने को मिला कि ये थोड़ा ही जल्दी समय ही रह आएगा गया मामा कंस का। तो गाइस यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।